जीत गया पाकिस्तान, जीत गया मेरा मुल्क पाकिस्तान, जीत गया। उसकी जीत बहुत अरसे बाद भी पाकिस्तान जीता है और बहुत शानदार तरीके से जीता है और दुनिया पर छा गया है झंडा। ये झंडा दुनिया पर छा गया है। दुनिया को पता चल गया है कि पाकिस्तान कोई मुल्क है जिसके लोग, खिलाड़ी भी अच्छे हैं, अवाम भी अच्छी है, फौज भी अच्छी है और लोग भी अच्छे हैं जो मुल्क की खिदमत करना जानते हैं। खिलाड़ी भी अच्छे हैं जो खेलते हैं अपने मुल्क के लिए। जिंदाबाद मेरा पाकिस्तान, जिंदाबाद, कुर्बान मेरी जान, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमेशा तेरे मोहब्बत मेरे दिल में रहेगी, हमेशा मोहब्बत तेरे दिल में मेरे रहेगी। तू तू है तो हम हैं, हम तेरी दम से हैं। तुझे अल्लाह ताला हमेशा कायम दायम रखे, हमारी आने वाली नस्लें तेरी खिदमत करें और हमेशा जिंदाबाद रहे। आइए आइए, बैठे बैठे, पानी ले आएंगे माशाअल्लाह। हाँ, मैंने कहा था आपसे। ठीक है, और सुनाएं आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अपना काम अच्छे अंदाज से कर रहे होंगे। कुछ कोशिश की होगी आपने, कुछ सामने आए होंगे ऐसे लोग जिन पर हम हाथ डाल सके, पता चल सके कि कौन हमें नुकसान पहुंचा रहा है। मुझे कुछ लोगों ने हिंट्स दिए हैं और उन लोगों के हुलिये बताए हैं मुझे कि वो कौन है, लेकिन मैं जब तक सबूत ना हो मैं हाथ नहीं डालूंगा, क्योंकि जितने भी काम करने वाले लोग हैं कंपनी में वो मेरे बच्चों की तरह हैं, मेरे भाइयों की तरह हैं। मैं उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई भी। मुझे जब पता चल जाएगा तो उसके बाद मैं सोचूंगा कि मुझे क्या करना है और उससे पहले पूछूंगा कि उसने ऐसा क्यों किया। जब मैं हर चीज देता हूँ, कंपनी के एक एक बंदे को मैंने वो तमाम चीजें मुहैया की हैं जो उनकी जरूरत है। और आप भी इस चीज को सामने रखकर मुझे बताइए कि आप मेरी बीवियां हैं और मैंने आपका हक, हर हक दिया है, यहाँ तक कि आपकी पसंद के मुताबिक बेंगलो दिए हैं, गाड़ियां दी हैं, हर तरह की चीजें उसमें डाल दी हैं कि तुम आराम से रहो। मैं नहीं हूं तो तुम्हारी जिंदगी में कोई परेशानी ना हो, और मैंने जिंदगी में ही तुम्हें वो सब कुछ दे दिया है जो तुम्हारा हक बनता है और तुम्हारी जिंदगी के लिए बहुत खुशगवार साबित होगा। तो इसी तरह से मैं अपने कंपनी के लोगों को भी सामने रखता हूँ, उनकी हर चीज़ देता हूँ, उनकी महसूस करता हूँ कि उनकी ज़रूरत क्या है। उनके बच्चों की तालीम है, घर की सहूलियात हैं, और उन्हीं की बरकतों से अल्लाह ताला मुझे देता है। तो मैं क्यों ना उनको दूँ, मैं क्यों नहीं उनको दूँ जो मेरे साथ अपना कोऑपरेट कर रहे हैं। और इस दफ़ा जो गबन हो रहा है, जो मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है, जाहिर है वो मेरे अपने हैं, इन्हीं में से हैं वो। तो जाहिर है मुझे इल्म हो रहा है, कुछ लोगों ने मुझे बताया, जैसे कि मैंने भी कहा था कि उनके हुलिये मेरे सामने आ गए हैं और अनकरीब मैं उनको सामने लेकर आऊँगा। और तुमने भी मुझे एक बताया था बेगम साहिबा कि जिसके लिए, तो वो भी मेरे जहन में है। अब देखें कौन सही है और कौन इसमें शामिल है, ये सब चीज़ें देख कर हमें फैसला करना होगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी किसी बात से उसको, उसके ख़ानदान को, उसके घर वालों को कोई नुकसान पहुँचे या बेइज्जती हो। ठीक है, उसने जो भी मेरे साथ किया है, कर रहा है, मैं नहीं चाहता कि उसको कहीं भी और नुकसान हो। उसका फैसला मैं अल्लाह पर छोड़ता हूँ, क्योंकि एक शख्स की सज़ा उसके बच्चों और बीवियों को नहीं देनी चाहिए, उसके घर को नहीं देनी चाहिए। मैं उसके खिलाफ कोई इंतहाई कदम उठाऊंगा तो वो रुल जाएगा, उसको कोई जॉब नहीं देगा और जेल अलग काटेगा। लेकिन उसके बच्चों ने और उसकी बीवी ने क्या नुकसान किया मेरा,
उसके खानदान ने मेरा क्या नुकसान किया है, उनका इसमें हाथ नहीं है। तो उनको मैं नुकसान नहीं पहुंचाने के लिए सोचूंगा मैं कि इसके साथ ऐसा क्या करूं कि जो उन बीवी बच्चों को नुकसान ना हो। और तुम लोग भी लगे रहो, और तुम्हारी बातों से मुझे भी कुछ आइडिया हुए हैं, और ये हम कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। और यही चीज़ है कि हम उस कांटे को निकाल दें जो हम सबको चुभ रहा है और सबको तकलीफ दे रहा है, हमारी कंपनी को नुकसान पहुंचा रहा है। बस हमारा ये काम है, और हमें खुश असलूबी से, मेहनत से, राजदारी से ये काम करना है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं जब तुम्हें एक एक बीवी को मैंने वो सब हक दे दिया है जो उनका हक है। क्या कुछ नहीं दिया मैंने, जिंदगी में ही मैंने तुम्हें वो सब कुछ दे दिया है जिसका तुम हक रखती हो या जरूरत है तुम्हारी, क्योंकि इंसान की जिंदगी का कोई पता नहीं होता है। इसीलिए हमें चाहिए, और आपको भी चाहिए, कि हम सब मिलकर इस कंपनी को बहुत फायदा पहुंचाएं और वो कांटा निकाल दें जो हमें नुकसान पहुंचा रहा है या हमारी कंपनी को नुकसान पहुंचा रहा है। हम किसी का हक नहीं मारते तो हमारा कोई हक नहीं मारेगा। आपने बहुत अच्छा काम किया है हमारी त्योहार के साथ। और सुनाओ, तुम क्या नहीं तुम्हारे तुम बताओ, तुम कहो ना, क्या सोचा, क्या कर रहे हो तुम? लोगों पे निगाह है पता है मुझे, पता है तुम्हारा, पता तुमको भी जानता हूँ मैं, तुम्हारे सारे कारनामे मेरे सामने जो तुमने इसको कहे हुए। बिल्कुल सब पता है मुझे। ये तुम्हारी बात रखता नहीं है, बल्कि मुझे बताता है, एक एक बात बताता है। और तुम दोनों की बातें मुझे इल्म है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम अच्छा काम कर रहे हो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो। ये तो वैसे ही बोल देता हूँ। हाँ ये, और मैं बड़ा खुश हूँ कि मेरे साथ जितने भी लोग बैठते हैं या मेरे साथ काम करते हैं या मेरे साथ मिलने वाले, अस्सलाम वालेकुम, खुश रहो, खुश रहो सब लोग हैं अपने मोहब्बत करने वाले मोहब्बत की बात मोहब्बत से होती है ये जिंदगी है तुमको मैं एक बात बता देता हूँ, तुम्हारी सारी बात है मुझे पता, वो तो गया, वो तो गया, वो तो गया। अब देखे, अब तुम किधर चला, तुम किधर चला, तुम रुको, रुको, तुमको वो बात से कहा तुम देखो तो क्या कर रहे हो, मुझे बताना है बाबा। ठीक है, बस ना बाबा मोहब्बत से रहो, खुश रहो खुश रहो, खुश रहो, इधर आओ, इधर आओ। हाँ ठीक है, तुमको मैंने काम बोला, तुमने किया, अब तो काम करे, मुझे पास आना और मुझे बताना कि प्रेम किधर है, ठीक है? तो उसको बुला, ठीक है, ओके, हाँ जाओ काम। हाँ मैं तुम्हारे पास अपनी बहन की बात करने के लिए आया हूँ, लेकिन अब शादियां तो हर इंसान करता है। हाँ, एक दो तीन शादियां जितनी भी हों, लेकिन वो कहते हैं ना, हकूकुल अबाद भी कोई चीज होता है। एक बीवी को आप इतना दे दो और दूसरी को कम, तो ये नाइंसाफी, ये तो नाइंसाफी है ना भाई। अच्छा, आपको पता है कि आपकी बहन को साहब ने क्या मराद दी? नहीं दी ना मराद, अभी तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तो पहले आप उनसे मालूमात कीजिएगा, फिर आप बताइएगा। असल में मेरी बहन मुझसे कुछ छुपाती नहीं है। जाहिर है अगर कोई जायदाद के डॉक्यूमेंट्स होंगे तो वो उसके नाम पे होंगे और उसके नाम पे होंगे। आप खुद बताओ ये बात। जो अकाउंट में पैसे जमा कराए, आपको इसके बारे में इल्म है?
देखें देखें, अपनी बहन का कट्टा धरता मैं ही हूँ। वो किसी अकाउंट में क्यों करवाएगी? पैसा जमा करवाएगी तो मेरे अकाउंट में करवाएगी। एविडेंस है हमारे पास। मैं बैंक गया था, बैंक से मैंने जब स्टेटमेंट निकाली है तो उसमें आपके मुतालिक सब डिटेल्स हैं। अल्लाह आलम उसमें आपका भी नाम है और आपके दूसरे भाई के 3 करोड़ रुपए डिपॉजिट हैं जो उनका इनकम भी आ रहा है आपके पास। तो आपको पता हो या ना हो, लेकिन आपके पास आ रहे हैं ये पैसे। तो ये साहब ने अपनी बेगम के नाम ही करवाए ये अकाउंट। तो ये आप इसके बारे में क्या डिटेल जानते हैं? आपको पता नहीं है इसके बारे में कि आपके दूसरे भाई ने भी ये काम किया है? आप जरा सोच रखे। देखो मूसा, ये जो बातें तुम मुझे बता रहे हो इसका कोई सबूत है तो मुझे बताओ, ताकि मैं आगे भी बात कर सकूं जाके। सबूत है तो हम बात कर रहे हैं, सबूत के तहत ही हम बात करते हैं। एविडेंस है, सब कुछ है। आप अपनी बहन के साथ अगर हमारे से बैठ कर बात करें, हम आपको बताएंगे आपके अकाउंट्स में, आपके बहन के अकाउंट्स में कितनी रकम पड़ी हुई है। आपको फिर पता चलेगा और ये हम पूरी प्रूफ के साथ देंगे। देखो मूसा, मेरी बहन जो है वो तुम्हारी मालकिन है और तुम उसके मुलाजिम हो। हाँ, मुलाजिम। और अगर बात इस तरह तय नहीं होगी तो मैं फिर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊंगा और तुम्हें वहाँ तक लेके जाऊंगा। तो तुम्हें चलना पड़ेगा कोर्ट में, समझ गए? तो मेरे पास इस तरह काम नहीं होगा, तो फिर इस तरह होगा काम। कोर्ट जाना पड़ेगा, तो कोर्ट तक लेके जाऊंगा। शायद आपको पता नहीं आप कहाँ बैठे। मुलाजिम किसका मुलाजिम? शेर मोहम्मद बलोच का। ऐसे ही है, बातों से कुछ नहीं होता। जाओ, आपके हाथ आजाद हैं, जो कुछ करने कर लो, जाओ। सही बात। आप जैसे कहीं आए और कहीं गए, 50 आए, धमकियां देकर चले जाते हैं और इस तरह से ही बोलते रहते हैं। जाओ, जो कुछ करने कर लो। ना मुझे फर्क पड़ता है ना मेरे साहब को फर्क पड़ता है। जो कुछ करने कर लो, जाओ। ये तुम्हारी भूल है कि मैं कुछ नहीं कर सकता और तुम बहुत कुछ कर सकते हो। मेरे भी बहुत ताल्लुकात हैं इस शहर में। ये पाकिस्तान शहर में जिसके ताल्लुकात नहीं वो कुछ नहीं। इसीलिए तो कहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद। हम हमेशा पाकिस्तान की बात करते हैं। ये पाकिस्तान का झंडा है, इसमें सफेद रंग जो है ये अमन का निशान है और झंडा भी इसी में दिया है। देख लो, अगर इस तरह काम नहीं निकलेगा तो मेरे पास और भी तरीके हैं। तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? ठीक है, मुझे और भी तरीके ठीक आते है, हैं। चलते हैं। देखते हैं।